अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय इन्फो चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है बहुत ही खास, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे बताएं कि मेरे दांत बहुत ज़्यादा येलो हो रहे हैं, मेरे दांतों में कीड़े लग रहे हैं, मेरी टीथ में खोल हो गया है, मेरी टीथ बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रही है। आजकल तो नौजवान गुटखा खाते हैं या मावा वगैरह खाते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत भी ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस रेमेडी में है। वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक बोल। इसके बाद आपको चाहिए होगा हाफ लेमन यानी नींबू। तो जी, आपने लेना है 1 चम्मच लेमन जूस। लेमन जूस आपकी टीथ को वाइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं और इससे आपकी टीथ बहुत जल्द ही वाइट हो जाएंगी। और अगर टीथ येलो है तो इसे भी हटाने में मदद करेगा। अब इसके बाद आपने लेना है टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी, के आमतौर पे हर घर में यूज़ होती है। छोटा वाला 1 चम्मच हल्दी का आपने इसमें ऐड करना है। इसके बाद जी, आप लोगों को लेना है नमक, जो कि आमतौर पे हम खाना वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, हमें जायके के लिए डालते हैं। नमक लेना है हाफ टेबल स्पून और इसे भी ऐड कर देना है। नमक हमारे टीथ को बहुत अच्छे तरीके से वाइट करते हैं, हमारे टीथ में जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं। इसके बाद आपने लेना है कोलगेट। अगर आप कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं, मेरे पास कोलगेट है तो मैं कोलगेट यूज़ करूँगी। अगर आपके पास कोलगेट नहीं है, कुछ और है, तो आप वो यूज़ कर लें। की क्वांटिटी आपने उतनी ही लेनी जितना आप डेली रूटीन में यूज़ करते हो। टूथपेस्ट तो इसीलिए हर घर में अवेलेबल है और इसे तो हम रोज़ ही यूज़ करते हैं। तो इसे डालने का मकसद ये है कि आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हो। इसको करके हम अपने दांतों का पीलापन हटा भी सकते हैं और अपने दांतों को चमका भी सकते हैं। उसके बाद लास्ट में लेना है 1 पीस लहसुन। देखिए जी, 1 लहसुन का पीस है और इसे अब हम कद्दूकश करेंगे। हाँ, मेरे पास ये कद्दूकश है, अगर आप चाहे तो आप इसे पीस भी सकते हैं। बस इतना हो कि ये बारीक होना चाहिए। आपने इसे अच्छे तरीके से कद्दूकश करना है। कद्दूकश अब हमारा हो गया है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से बारीक है ये लहसुन। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इतना मिक्स करें कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक लाजमी मिक्स करें, जब तक ये मिक्स ना हो जाए। फ्रेंड्स, आज तक आप लोगों ने बहुत सारी रेमेडी यूज़ की होंगी, लेकिन ये रेमेडी उन सब से अलग है और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये रेमेडी आपके दांतों को वाइट भी करेंगी, साथ ही आपकी टीथ अगर येलो है तो उसे भी चमकाएंगी, और अगर आपकी टीथ में कीड़े लगे हैं तो उसे भी ख़त्म करेंगी। देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से अब मिक्स हो चुका है और इसका पेस्ट बिल्कुल ठीक सा है, जैसे आम टूथपेस्ट का होता है। इसे आप जार में स्टोर करके भी रख सकते हो और डेली रूटीन में यूज़ भी कर सकते हो। यूज़ ऐसे करना है, बस अपने टूथब्रश में लें और जिस तरीके से मैं सर्कुलर मोशन में इसे मूव कर रही हूँ, आपने भी वैसे ही अपने दांतों में मूव करना है। सिंपली जैसे आप आम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वैसे ही इसे यूज़ करना है। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कम से कम 2 मिनट तक लाजमी ब्रश करें। अगर आपके टीथ बहुत ज़्यादा येलो है और आप चाहते हो कि एकदम से चमक जाए, तो फिर आप इसे ज़्यादा यानी कि 4 से 5 मिनट तक भी यूज़ कर सकते हो। और एक बात, नाइट में आपने लाजमी इसे यूज़ करना है, क्योंकि रात में जब अगर हम खाना वगैरह खाते हैं तो कुछ खाने हमारे दांतों में रह जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे दांतों में कीड़ा वगैरह लग जाते हैं। तो रात में सोने से पहले एक बार ज़रूर ब्रश करें। इसे हर एज वाले यूज़ कर सकते हैं, डे में या नाइट में, लेकिन नाइट में ज़रूर यूज़ करें। सिंपली यूज़ करना है जैसे ब्रश से यूज़ करते हैं, चाहे तो फिंगर से भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि इसका रिज़ल्ट आपको कैसा लगा। वैसे मुझे पता है रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद भी यूज़ किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।